नमस्कार, मैं ईशा राठौर। स्वागत है आपका एचएन टीवी इंडिया में। कोतवाली मंगलोर में एक गाड़ी के नहर में गिरने की सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर नहर के पानी में समाये स्विफ्ट डिजायर में फंसे 3 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला और घर तक छोड़ा। मौके पर मौजूद सभी पुलिस के मानवीय कार्य की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त कर आमजन ने किया कार्यशैली को सलाम। भगवानपुरवा बुग्गावाला में पुलिस टीम द्वारा उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित महिलाओं को ऐप डाउनलोड कराया गया। उसके अंदर दिए गए फीचर्स गौरा शक्ति में महिलाओं को रजिस्ट्रेशन, योरसेल्फ तथा SOS बटन, ई-फायर की सुविधाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई और इस ऐप के माध्यम से होने वाले फायदों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करने की अपील भी की। नजीमाबाद में सपा नेता हाजी मोहम्मद फैजल ने अपने आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की जीत पर जश्न मनाया। हमारे संवाददाता हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट के अनुसार डिंपल यादव की मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत व सपा रालोद गठबंधन खतौली के प्रत्याशी मदन भैया की जीत पर नजीमाबाद में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। दोनों सीटों की जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि डिंपल यादव की जीत प्रदेश में बदलाव का एक संकेत है। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सहरसा बिहार की पुलिस लाइन में DSP सतपाल सिंह की शहादत दिवस को लेकर माल्यार्पण, शोक सलामी और नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता सुभाष राम की रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम में पुलिस के जवानों और महिलाओं जवानों ने सर्वप्रथम शहीद सतपाल सिंह को शोक सलामी दी। उसके बाद DIG शहीद सतपाल सिंह के स्मारक पर फूल चढ़ाए। SP लिपि सिंह ने बताया कि DSP सतपाल सिंह इटरी OP क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में उनको गोली लगी थी। सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सहित कई अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। आज हमारे सहरसा पुलिस लाइन में शहादत दिवस का आयोजन किया गया। DSP सतपाल कुमार सिंह OP बरमाइटरी OP जो क्षेत्र है वहाँ पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में उनको गोली लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी शहादत को हम लोग आज याद कर रहे हैं। अलवर के मेवात नगर में पिता की पुण्यतिथि पर निःशुल्क जन सेवा समर्पित एम्बुलेंस को भेंट कर बेटा व परिजनों ने बनाया यादगार। हमारे संवाददाता भंवर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार एम्बुलेंस का उद्घाटन विधायक संजय शर्मा ने किया। पुरुष आरती समिति के लोगों ने शहर विधायक संजय शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मेवात नगर के रहने वाले किशन लाल डुडेजा की पुण्यतिथि होने पर उनके परिवार ने एक एम्बुलेंस जिला पुरुष आरती समिति को भेंट की। यह एम्बुलेंस हर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए काम आएगी। निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। एम्बुलेंस को निःशुल्क संचालन करने के लिए भी घोषणा की। एम्बुलेंस की लागत 10 लाख रुपए है और ये श्री किशन लाल जी डुडेजा जो हमारे अग्रज रहे हैं, उनकी पत्नी श्रीमती उषा डुडेजा और संपूर्ण डुडेजा परिवार जो मानका का रहने वाले हैं और आजकल हसन खां में निवास कर रहे हैं, इनकी ओर से भेंट की गई है। ये पुरुषार्थी समिति द्वारा EWS के लोग या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए तो निःशुल्क और शेष को हम चैरिटी रेट पर इसकी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आम जन को समय पर सहायता मिल सके और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति पर व्यय भार नहीं पड़े। अलवर शहर स्थित हसन खां में आदरणीय किशन लाल जी डुडेजा साहब का पिछले साल दुखद देहांत हो गया था। आज उनके परिवारजनों ने एक एम्बुलेंस जिला पुरुषार्थी समिति को भेंट की है। आज उसका विधिवत लोकार्पण हुआ है और जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा इस एम्बुलेंस का निःशुल्क संचालन होगा, जिसमें जो परिवार ज़रूरतमंद हैं, जिनको आर्थिक अभाव है, उन सबको ये एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और मेरा ये मानना है कि इस एम्बुलेंस के माध्यम से हर उस ज़रूरतमंद परिवार को, पहली बात तो भगवान किसी को रोग दे नहीं, और अगर रोग आता है तो इस एम्बुलेंस के माध्यम से उसको बहुत बड़ी सहायता जिला पुरुषार्थी समाज की ओर से मिलने जा रही है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डुडेजा परिवार को, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य किशन लाल जी की पुण्य स्मृति में इस एम्बुलेंस को भेंट किया है।
अलवर के किशनगढ़ बास में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हमारे संवाददाता भंवर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार बदमाशों ने बानसूर से चुराई एक पिकअप वाहन। बदमाश ऐसी वारदातों को रात को ही अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चोरी की पिकअप सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थाना अधिकारी अमित सिंह चौधरी ने बताया कि अपराधियों को चोरी की पिकअप सहित गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है, जहां से न्यायालय ने उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंपा। उनसे पिकअप के कागजात मांगे गए तो कोई कागजात नहीं होना बताया और गुमराह करने लगे। पर शक्ति से पूछा तो उन्होंने बानसूर इलाके से उसी रात को उस उक्त पिकअप गाड़ी को चुरा कर लाना बताया। इस पर थाने पर लाकर बाद पूछताछ मुकदमा दर्ज कर उनको बंद किया गया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड मंगाया गया तो इरशाद के खिलाफ 10 मुकदमे हैं और 4 मुकदमे जो जमीन है उसके खिलाफ हैं, जिनमें ज़्यादातर चोरी के मुकदमे, ATM लूट के, मारपीट के, इस तरह के मुकदमे हैं। दोनों अव्वल दर्जे के बदमाश हैं। बानसूर थाने को सूचना दे दी गई है और अलवर जिले के और हरियाणा में समस्त जहाँ वांटेड हों वहाँ सूचना दे दी गई है। तफ्तीश चल रही है। इनका पीछे रिमांड लिया गया है और तफ्तीश कोई बिंदु हम जाएंगे तो कार्रवाई की। अलवर के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा का आमजन के साथ आयोजन किया। यात्रा में पंचायती राजा जन प्रतिनिधियों की अहम भूमिका। हमारे संवाददाता भंवर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा विपक्ष को करारा जवाब देगी, जो कि धर्म व जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए प्रदेश का प्रत्येक वर्ग आतुर है। 36 बिरादरियों को एक करने के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन गई। भाजपा के नेता इस यात्रा को देश के लाखों लोगों से मिला रहे हैं, अपार समर्थन को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आनन फानन में ओछे बयान जारी कर रहे हैं। भावर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व हमने यहाँ मीटिंग रखवाई। उसमें आने वाले बजट के सुझाव हर तहसील वाइज सामूहिक सभी सरपंचों को सामूहिक विकास के लिए कोई बड़ा काम, कोई भी तहसील लेवल का, हर तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज सब सरपंचों से, पार्षदों से कहा कि विकास के लिए आने वाले बजट में क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चर्चा हुई कि क्या क्या सुझाव हैं, क्या क्या होना चाहिए, उन सब पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। और विकास को लेकर के भावर साहब ने एक नई योजना जो राजीव का महिलाओं के लिए भवन बनाने के लिए भावर साहब ने नया प्रोजेक्ट अलवर जिले से शुरुआत करने के लिए हमें निर्देशित किया, जो कलेक्टर साहब से भी बात हो गई थी। कलेक्टर साहब में इसमें प्रयास है, हम भी लग रहे हैं जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम अलवर जिले से शुरू करें। नजीमाबाद में GST छापेमारी की खबर सुनते ही मुख्य बाजार में पसरा सन्नाटा। हमारे संवाददाता हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट के अनुसार नजीमाबाद में GST अधिकारी आने की अफवाह से व्यापारियों में डर का माहौल, दुकानें बंद करने को हुए मजबूर, मची अफरा तफरी। इस संबंध में व्यापार मंडल अध्यक्ष कपिल सराफ ने बताया कि GST विभाग अधिकारियों के आने की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। अधिकारी लोग आते भी हैं तो उनसे वार्ता की जाएगी। GST विभाग अधिकारी यदि किसी रजिस्टर्ड व्यापारी को परेशान करते हैं तो पूरा व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा होगा। सभी व्यापारियों से अपनी दुकानें खोलने की अपील की। किसी दुकानदार को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी होती है तो पूरा व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा होगा। बाजार में चोरी नहीं हो रही है वहाँ हमसे ज्यादा बड़े बाजार लग रहे हैं, ठीक है, जो परेशान कर जा रही है। सबसे बड़ी चोरी जो हो रही है जुमरात के बाजार में हो रही है। उन लोगों पे नकेल कैसे जाए, फिर हम लोगों से पूछा जाए। GST वाले आए हैं, इन लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल सूचना प्राप्त हुई है कि ये पीछे से लोगों में आ रहे हैं, इन लोगों को हम पता चला, इन लोगों ने हमने मार्केट बंद कर दी, पूरी मार्केट बंद कर दी गई है। जी आपका क्या कहना है? भाइयों, पहले तो आप सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद कि आप सब लोग इन व्यापारियों के साथ खड़े हैं। मैं समस्त व्यापारियों से आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे सब लोग अपनी अपनी दुकानें खोलें। GST विभाग द्वारा कोई भी अप्रिय घटना अगर घटित की जाएगी तो उसके लिए हम व्यापारी जितने भी लोग हैं उनके साथ, समस्त व्यापारियों के साथ खड़े हैं। GST वाले किसी भी रजिस्टर्ड व्यापारी को किसी प्रकार से भी परेशान अगर करते हैं तो उसके लिए व्यापार मंडल जिंदा है और व्यापार मंडल अपने उनसे जो वार्ता करनी है या उनसे उनको रिलीफ दिलाना है वो दिलाएगा। व्यापारियों को अपनी दुकान खोलनी चाहिए, किसी प्रकार से घबराहट पैदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यापारी ईमानदारी से अच्छे ढंग से कारोबार करेगा उसे किसी प्रकार की परेशानी शायद मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती है तो उसके लिए व्यापार मंडल संगठित होकर के उनका साथ देगा।
दुकान में, ऐसा नहीं, कुछ है? जीएसटी वाले जो भी अगर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं और किसी हमारे दुकानदार के यहाँ जाएंगे तो उसके लिए हम तैनात खड़े होंगे, उनसे पूछेंगे किस कारण से इस व्यापारी को तंग कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या कारण है, वो अपना कारण बताएंगे। और अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके खिलाफ जो हमें करना होगा हम वो करेंगे ऊपर तक। सूचित सूचना जो व्यापार मंडल को नहीं करी है जीएसटी वालों ने, ये सच्चाई है। और व्यापार मंडल को पदाधिकारियों को जीएसटी वालों को सूचना देनी भी चाहिए ताकि इस तरह का जो माहौल खराब हो रहा है बाजार का वो ना हो। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे HN TV इंडिया।